जय हिंद। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मुग़ल के बारे में जानते हैं। 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न में से देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है। अगर हिम्मत है तो आप 20 में से 10 का सही देकर बताइए। चलिए, अगली प्रश्न संख्या पहला है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 1 में है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये देखिए, लाल किला जो है ना, 2 जगह है, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। तो यहाँ पूछा गया है कि दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने बनवाया था। फिर अगली प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आ गया कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। बताए हैं कि लाल किला 2 जगह है, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। तो दिल्ली का किसने बनवाया था, उसका आंसर हो गया। यहाँ आगरा का किसने बनवाया, तो आगरा का बनवाया था अकबर। देखिए, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में शाही महल का भी निर्माण अकबर जी ने ही किया था। उसके बाद फिर है अगली प्रश्न है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है। लाल किला को, बड़ा इमामबाड़ा, बीबी का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीबी के मकबरा को मिनी ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में बीबी का ताजमहल का मकबरा बनाया था। जो बीबी का मकबरा कहाँ है, बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। उसके बाद प्रश्न संख्या चौथा है कि काबुल में किसका मकबरा स्थित है। बाबर का, हुमायूं का, औरंगजेब का, शाहजहां का। तो काबुल में किसका मकबरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर का। और मुग़ल वंश के संस्थापक भी कौन थे, बाबर ही थे। अगला है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा, सिकंदरा, लाहौर, सासाराम। तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदरा। सिकंदरा जो है कहाँ है, यूपी में है। सिकंदरा कहाँ है, यूपी में है। और ये आगरा से कितना दूर है, तो आगरा से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है सिकंदरा। अब है आगे फिर प्रश्न संख्या छठा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है स्थित। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, आगरा, सिकंदरा, खुलदाबाद या लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुलदाबाद। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, खुलदाबाद में। खुलदाबाद कहाँ है, तो खुलदाबाद है महाराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या अगला है 7वां नंबर है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस किसने बनवाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस किसने बनवाया था। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं। लेकिन मयूर सिंहासन को किसने लूटा था, तो ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह शासक था। और इसके समय में ही 17 करोड़ के राशि भी लूट के ले गया, धनराशि भी लूट के ले गया, साथ ही कोहिनूर हीरा को भी लूट कर ले गया। तो मयूर सिंहासन को किसने लूटा था, नादिर शाह ने लूटा था। कब, 1739 ईस्वी में। और इस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। कितना करोड़ रुपया लेके चले गया, 17 करोड़ रुपया लेके चला गया था। कहाँ चल गया, तो फारस भाग गया। फिर अगली प्रश्न है 8 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में, सिकंदरा में, दिल्ली में, लाहौर में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9वां है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुग़ल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर को न्याय का जंजीर भी कहा जाता है।
न्याय का जंजीर किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने क्यों इसको फांसी दिया था? क्योंकि अमीर खुसरो का उसने सहायता किया था गुरु अर्जुन देव। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, क्वेश्चन आएगा कि सिखों के 9वें गुरु कौन है? तो गुरु तेग बहादुर है। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाई थी? तो बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। अब बात आता है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर ने क्या चीज़ किए थे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? गुरु तेग बहादुर ने। प्रश्न संख्या 13वां है। 13वां प्रश्न संख्या में बोला जा रहा है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। 14 नंबर है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? टोडरमल, तानसेन, बसावन, बीरबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन आएगा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने। कब चलाया था? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। अब आता है प्रश्न संख्या अगला है 15 नंबर, अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? टोडरमल, तानसेन, बसावन, बीरबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानसेन। कहा जाता है कि तानसेन जब गीत गाते थे तो शीशा अपने आप शीशा का खिड़की चूर चूर हो जाता था। टोडरमल क्या थे? तो भूमि संबंधित कार्यक्रम टोडरमल करते थे, यह हिंदू था। बसावन जी भी उनके दरबार में रहते थे। आगे है 16 नंबर प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, बदायूनी, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बदायूनी। फिर अगली प्रश्न है 17 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीता था? तो अकबर जीत गया था। कौन जीता था? अकबर जीत गया था। प्रश्न संख्या 18 है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? टोडरमल, तानसेन, बीरबल, बसावन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसावन जी जो थे चित्रकार थे। तानसेन क्या थे? तो संगीतकार थे, कहानीकार थे, और ये क्या थे? भूमि संबंधी सुधार को देखते थे। अगला है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, हुमायूं, औरंगजेब। तो बहादुर शाह जफर होगा, इसी को बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बहादुर शाह जफर। फिर अगली प्रश्न है, सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।